सरोज और मुकेश की शादी के 3 साल बाद खुशखबरी मिली कि सरोज माँ बनने वाली है। वो दोनों बहुत खुश थे। मुकेश सरोज का बहुत ख्याल रखता था। सरोज, तुम्हें जलेबी बहुत पसंद है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ। नहीं जी, आज मेरा मन ठीक नहीं है। लगता है बच्चे के आने का समय नजदीक आ गया है। आज तो जलेबी देखने का भी मन नहीं है। अच्छा, तो मैं दाई माँ को बुलाकर लाता हूँ। जाइए, दर्द बढ़ने लगा है। कहीं बच्चा रात में ही ना हो जाए। दाई माँ आ गईं। रात के करीब 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और सरोज दर्द से छटपटा रही थी। तभी एक चीख के बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। हे भगवान, शुक्र है बच्चा सही सलामत है। खुद को रोक नहीं पा रहा हूं मैं। अंदर जाकर देखता हूं। मुकेश ने देखा कि सरोज बेहोश पड़ी है और दाई माँ बच्चे को कपड़े में लपेट रही थी। दाई माँ, सरोज और बच्चा दोनों ठीक तो है ना? सुन मुकेश, बात बहुत गहरी है। सरोज को तो कुछ देर बाद होश आ जाएगा, मगर ये बच्चा किन्नर है। ये क्या कह रही हो दाई माँ? ऐसा नहीं हो सकता। सच्चाई तो यही है, बाकी अपनी आंखों से देखोगे तब तो यकीन आएगा ना। बच्चे को देखकर मुकेश की आंखें भर आईं। अब क्या होगा दाई माँ? अरे होगा क्या, इसे किन्नर ले जाएंगे और ये वहीं रहेगा अपने समाज के साथ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगा। दाई माँ, ये लो 10,000 रुपए, और तुम्हें कसम है कि ये बात किसी को नहीं बताना। दाई माँ इतने सारे पैसे देखकर खुश हो गई और बोली, मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी को बताऊं। अब देखते हैं कि ये बात तुम कितने दिन छुपा पाओगे। थोड़ी देर बाद सरोज को भी होश आ गया। जब उसे बच्चे की हकीकत पता चली तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, कितना बदनसीब है हमारा बच्चा। भगवान, ऐसे कौन से कर्म किए थे हमने जो हमें इतनी बड़ी सजा दी। थोड़ी हिम्मत रखो सरोज। ये समय भाग्य को कोसने का नहीं, बल्कि अपने बच्चे को किन्नरों से बचाने का है। सुबह ही गांव में लड़का होने की खबर फैल जाएगी और किन्नर बधाई लेने आ पहुंचेंगे। और एक बार उन्होंने इसे देख लिया तो वो अपने साथ इसे ले जाएंगे। इससे पहले कि ये सब हो, तुम उठो और अपना कुछ जरूरी सामान बांधने में मेरी मदद करो। हम सुबह ही यहां से शहर चले जाएंगे। लेकिन शहर क्यों? क्योंकि शहर में हमें कोई नहीं जानेगा, और क्या पता किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके हमारा किन्नर बच्चा लड़का बन सके। सुबह होते ही वो दोनों बच्चे को लेकर शहर चले गए। वहां उन्होंने रहने के लिए एक किराए का कमरा ढूंढा। अब हम यहीं रहेंगे सरोज। बच्चे को दुनिया से बचा कर रखना है हमें, ताकि किसी को सच्चाई का पता ना चले। मैं अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा सीने से लगा कर रखूंगी। एक पल के लिए भी इसे खुद से अलग नहीं करूंगी। मुकेश वहीं काम करने लगा और सरोज और बच्चे के साथ आराम से रहने लगा। बच्चे का नाम करण रखा गया। करण अब बड़ा होने लगा। जब वह 14 साल का हुआ तो अपने शारीरिक बदलाव को देखकर एक दिन मुकेश से पूछ बैठा, पापा, मैं ऐसा कैसे दिखता हूँ? और लड़के तो मेरे जैसे नहीं हैं। सब कहते हैं कि मैं कुछ कुछ लड़कियों जैसा दिखता हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ते होंगे। शायद उस समय करण नहीं जान पाया कि वह किन्नर है, लेकिन कॉलेज पहुंचने तक वह अच्छे से जान गया कि वह एक किन्नर है। मम्मी पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक किन्नर हूँ? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। नहीं करण, ऐसे मत कह मेरे लाल। तुझे क्या पता हमने तेरे लिए कितने दुख सहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, फिर दुनिया तेरी सारी कमी को भूल जाएगी। हाँ। करण रात भर रोता रहा। करण के साथ एक लड़की पढ़ती थी, नंदिता। जब क्लास के सब लड़के उसे परेशान करते थे तो वह आगे आकर करण का बचाव करती थी। अरे, इस लड़के की चाल तो देखो। लड़की क्या, कोई लड़का भी फिदा हो जाए। और फिगर तो देखो, बिल्कुल मलाइका रोड़ा सा है। करण तो वैसे ही उदास था और तरुण की बात सुनकर तो करण की आंखें ही भर आईं। कौन फिदा होना चाहता है करण पर? हो जाओ, और उसकी फिगर देखकर किसी को शादी करनी है तो आओ, वो भी कर लो। बेचारे करण को जवाब देना नहीं आता, वरना तुम लोगों को बोलने लायक ही नहीं छोड़ता। हाँ, लगता है नंदिता को करण से प्यार हो गया है, इसीलिए वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, मुझे प्यार हो गया है इससे। तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? करण नंदिता का मुंह देखता रह गया। चलो यहाँ से करण। नंदिता करण को वहां से बाहर ले गई और बोली, आखिर क्यों जवाब नहीं देते तुम उन्हें? करण रो पड़ा और बोला, वो सब ठीक कहते हैं नंदिता, मैं ऐसा ही हूँ। मैं एक किन्नर हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किन्नर हूँ। और इस बात का मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। काश मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता।
ऐसा नहीं कहते करण, किन्नर ही हो ना, किन्नर भी तो इंसान ही है। आज विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है, हम किसी अच्छे डॉक्टर से बात करेंगे। मैं अच्छा नहीं हूँ और डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं। जब दुनिया मेरी सच्चाई जानेगी तो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन मैं कब तक अपनी सच्चाई छुपाता रहूंगा। एक न एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। नंदिता और करण को बात करते हुए तरुण ने सुन लिया और उसने ये बात जाकर किन्नरों को बता दी। करण बहुत परेशान था, इसलिए आज नंदिता भी उसके साथ उसके घर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही तरुण के साथ किन्नर भी उसके घर पहुंच गए। आय हाय, कहाँ छिपा कर रखा है हमारे बच्चे को? जल्दी से बताओ, हम उसे लेने आए हैं। अरे ये किन्नर यहाँ कैसे आ गए यहाँ पर? ये तो तरुण भी इनके साथ है। जरूर इसने हमारी बातें सुन ली हैं और इन्हें यहाँ यही बुलाकर लाया है। आय हाय, तुझे हमारे साथ चलना होगा। तू इस समाज का नहीं है, हमारा समाज ही तेरा घर है, समझा? छोड़ दो मेरे बच्चे को, अगर आप लोग उसे ले गए तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे चुप कर, कोई ऐसे नहीं मरता। हाँ नहीं तो हम भी तो अपना घर छोड़कर आए थे, ना घर वाले मरे ना हम। आ भैया, चल जल्दी हमारे साथ। कहीं नहीं जाएगा करण, वो यहीं रहेगा अपने परिवार के साथ। आय हाय, तू कौन है फुलझड़ी? तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है तो तू भी चलना हमारे साथ। आप लोग ये गलत कर रहे हैं। आखिर ये भी तो एक इंसान है, इसका भी तो मन है कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। अपना तरीका? कौन सा तरीका फुलझड़ी? क्या करेगा ये? शादी करेगा या बच्चे पैदा करेगा? बोल, कौन करेगा इस किन्नर से शादी? तू रह सकती है एक किन्नर के साथ? अरे तू करेगी इससे शादी? हाँ, मैं करूंगी इससे शादी, लेकिन मेरी शर्त है कि आप इसे लेकर नहीं जाओगे। अरे देखो देखो, छोरी बावली हो गई है, ये किन्नर से शादी करेगी। आय हाय, क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली है? जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, किसी को गलत नहीं बोल सकता, सोच कर देखो वह अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखेगा। करण, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे जाने दो नंदिता, मैं किन्नर हूँ, मुझसे तुम पति का सुख कभी नहीं पा सकोगी। मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, उसके बाद मेरे लिए कोई सुख मायने नहीं रखता। आय हाय, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? चल भाई, अब जल्दी से लड़की की मांग भर दे। अब आए हैं तो शादी की बधाई देकर ही जाएंगे। हाँ। करण ने नंदिता की मांग भर दी और फिर नंदिता अपने किन्नर पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।